कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर ने एक एक्सटॉर्शनिस्ट जिहड़ा रैकेट मॉड्यूल कह सकते हो बस्ट किया है। 4 दोषी गिरफ्तार हो चुके हैं इस केस। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई च पंजाब चों गैंगस्टरवाद नूं खत्म करन लई शुरू मुहिम नूं बूर पैंदा नजर आ रहा है, जिस दे चलदिआं एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने वख-वख फील्ड यूनिटां नाल मिल के सूबे च सख्ती दिखाई ते हुण तक 2209 अपराधी गिरफ्तार कीते हन। इस तो इलावा पुलिस ने 21 वड्डे गैंगस्टरां खिलाफ कार्रवाई की है, जदों कि 825 अपराधिक मॉड्यूलां दा पर्दाफाश करन च भी सफलता हासिल की है। इना ही नहीं, पंजाब पुलिस ने अपराधिक गतिविधियां च वरते गए 1868 हथियार ते 501 वाहन भी बरामद कीते हन। असी आउण सार एक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई। STF पहले ही मौजूद सी। असी एक भी गैंगस्टर नूं बख्शांगे नहीं। पंजाब दे पौने 3 करोड़ तो वध लोकां दी सुरक्षा ते पंजाब दी शांति ते भाईचारा, ये मेरी जिम्मेवारी है। बात मजाक में शुरू हुई कि दिल्ली को फुलेरा पंचायत बना दिया, मगर मैं रास्ते भर सोचते हुए आ रहा था कि ये बात मजाक की नहीं, बात बहुत गंभीर है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और भारत की राजधानी दिल्ली, जो कि एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, और तमाम इंटरनेशनल मीडिया की नज़र इस राज्य पे, और उस राज्य में एक महिला मुख्यमंत्री बनाई गई, और उस महिला मुख्यमंत्री के पति महिला मुख्यमंत्री के साथ कुर्सी पर अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। कई जगह हमने देखा कि रिजर्वेशन, जो महिलाओं का रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में हुआ, पंचायतें हैं, लोकल बॉडीज हैं, काउंसलर्स हैं, कई जगह देखा एक काउंसलर ने राजनीति करके अपनी तैयारी की, विमेन सीट हो गई तो महिला को चुनाव लड़ा दिया गया, और महिला कई जगह जो थी कम पढ़ी लिखी थी या समझदार नहीं थी कि इस चीज को समझ सकें कि भाई ये काम जो आपको प्रधान का मिल गया वो आपको चलाना कैसे, आता नहीं है काम, मगर मिल गया तो चलाना भी है। तो वहां पे पति की एंट्री हो जाती थी कि पति कहता था तुम बस यहां पे बैठी रहो, काम हम चलाएंगे। और धीरे धीरे सब अफसरों को भी यह बात पता चल जाती थी कि भाई जहां साइन करना है वहां तो वो पत्नी साइन करेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री या प्रधान जो भी है वो है, मगर जहां दिमाग लगाना है, जहां डिसीजन मेकिंग करनी है, जहां फैसले करने हैं, वहां पतिदेव करेंगे। ये उस समय में चल सकता है, किसी गांव के प्रधान के मामले में चल सकता है, मैं तो कहूंगा किसी पार्षद के मामले में भी चलिए चलता होगा, मगर दिल्ली की मुख्यमंत्री के दफ्तर में एक बिजनेसमैन जो कि उनके पति हैं, वो कैसे मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। मैंने देखा बीजेपी ने कहीं कहा कि साहब वो तो एक मीटिंग थी जहां वो बैठे हुए थे, जैसे कोई भी बैठ सकता है ऐसे वो भी बैठे हुए थे। हालांकि हमें नहीं पता कि ऐसे कैसे कोई मुख्यमंत्री के साथ की कुर्सी पे बैठ सकता है, मगर मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जो इनका नेतृत्व है उसके लिए कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं कि ये मामला सिर्फ एक मीटिंग का नहीं है कि मीटिंग में पतिदेव कहीं पे आके बैठ गए। पतिदेव बाकायदा रील्स बनवा रहे हैं, रील्स म्यूजिक डाल के कि भाई पति की चल रही है। अधिकारियों को मैसेज दिया जा रहा है, उनकी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया जा रहा है अफसरों में और बाकी लोगों में, जिनके ऊपर ये मैसेज देना है कि पति हैं
और पति काम देख रहे हैं। भारतीय राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन उदाहरणों को देख के ये मैं मान सकता हूं कि कई जगह पे, दिल्ली में भी ऐसे उदाहरण हैं जहां पे जिसके पास डेजिग्नेशन थी उसने अपने भाई या अपनी बहन को ऐसे काम के लिए नियुक्त कर दिया जो मुख्यमंत्री खुद करेंगी तो स्टिंग हो जाएगा, कोई रिकॉर्डिंग कर लेगा। तो अपनी बहन को, अपने भाई को मैसेज दे दिया गया पूरी दिल्ली के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, बिजनेसमैन के अंदर, ठेकेदारों के अंदर कि भाई ये हैं जो देखेंगे या देखेंगी। और ऐसे उदाहरण कई राज्यों में हैं, रहे हैं। कहते नहीं साहब ये मुख्यमंत्री तो बड़े शरीफ हैं, इनकी पत्नी ही काम देखती है सारा, उस तरीके का सारा काम पत्नी देखती है। ऐसे उदाहरण हैं। तो ये बात गंभीर इसलिए हो जाती है कि अगर आप अपने पति की अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करा रही हैं, जानबूझ के करा रही हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे उनकी वीडियो बना बना के डलवा रही हैं, तो इसका मतलब आप पूरी दिल्ली में मैसेज दे रही हैं ब्यूरोक्रेसी को और तमाम उन प्राइवेट लोगों को जो सरकार के साथ कुछ ना कुछ बिजनेस करते हैं कि भाई ये हैं। ये बहुत गंभीर बात है। बड़े प्रश्न इस तरीके की राजनीति पे खड़े होते हैं और हम प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे इस बारे में। हम चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी बहुत राजनीति के अंदर शुचिता की बात करते हैं, प्रधानमंत्री बड़े बड़े आदर्शों की बात करते हैं। हम चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री जी अपनी राय इस विषय में बताएं कि उनके द्वारा नियुक्त की गई महिला मुख्यमंत्री अपने पति द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन करा रही है, तो इस पे प्रधानमंत्री जी की क्या राय है, ये दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं। ये गंभीर विषय है और पूरी तरीके से ये गैर कानूनी है, अनैतिक है, असंवैधानिक है। तो हमारे कुछ सवाल हैं जो हम भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछना चाहते हैं कि क्या रेखा गुप्ता जी योग्य नहीं है कि वो मुख्यमंत्री का काम स्वयं स्वायत्त तौर पे इंडिपेंडेंटली कर सकें? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई ऐसा योग्य आदमी नहीं है? जो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कि कोई ऐसा योग्य आदमी नहीं है जो उनके साथ काम कर सके, उनका ओएसडी बन के, उनका सेक्रेटरी बन के, उनका पीएस बन के? क्या पति ही सरकारी कामों के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं? और तीसरा, भारतीय जनता पार्टी मुझे कोई एक कानून दिखा दे जहां पे ये लिखा हो कि मुख्यमंत्री की जगह उनके पति अफसरों को डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और अफसर उनकी डायरेक्शन ले सकते हैं। कहीं पे किसी कानून में लिखा हो तो हम कह देंगे कि भाई हम गलत हैं, आप ठीक है। ये मामला सिर्फ नैतिकता का नहीं है, ये मामला कानून के उल्लंघन का है। ये पूरी तरीके से जो पूरी की पूरी चीजें हो रही हैं, जो आपको रील्स में, फोटोज में दिख रही हैं, ये पूरी की पूरी तरीके से गैर कानूनी है। और हमें चिंता है कि मुख्यमंत्री की जगह और किन किन लोगों के साथ उनके पति सरकारी कामों को लेके मिलते हैं, मीटिंग करते हैं और डिसीजन लेते हैं। ये एक बड़ा और गंभीर मामला है कि उनके पति आखिर किन किन लोगों से, किन किन सरकारी लोगों से, किन किन प्राइवेट लोगों से जो सरकार के साथ काम करते हैं, टेंडर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उनके साथ इन फोटोज के अलावा भी
किन किन से मिलते होंगे, ये हमारी चिंता है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इसका जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।